उत्तराखंड में सन 2000 में हुए घोटाले व भ्रष्टाचार पर विधानसभा में जमकर दहाड़े खानपुर विधायक उमेश कुमार। कहा, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपनी विधानसभा खानपुर में किसी भी तरह का घोटाला व भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके लिए चाहे मुझे संसद में अपनी बात बराबर रखनी पड़े। जब तक भ्रष्टाचार व घोटाले पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तो मैं ऐसे ही विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। युवा राज्य, इसके पैदा होने के साथ ही इसको पोलियो हो गया था, अपने पैरों पर कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष जी, 2002 से लेकर 2020-21 तक 22 तक लगातार इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। 2002 में दरोगा भर्ती कांड हुआ, पटवारी भर्ती कांड हुआ। 2010 में माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट स्कैम हुआ। इस राज्य की 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट योजनाएं 1056 मेगावाट की राज्य से बाहर के लोगों को आवंटित कर दी गई। सेल्फ आइडेंटिफाइड स्कीम, याद दिला दूंगा, बहुत से सदस्य उस समय सदन के सदस्य भी रहे होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 12 कंपनियां टेंडर होने से मात्र 1 महीने पहले गठित की गई। 2010 की बात कर रहा हूं। उस समय सोशल मीडिया और एमसी और ये सब ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे। किसी को डाटा चाहिए होता था तो दिल्ली से अपने संबंधों के आधार पर लिया जाता था। माननीय अध्यक्ष जी, उन 12 कंपनियों में 3 लोग, हरजिंदर सोरी, अमित मोदी और तलवार, इन 3 लोगों को रातों रात निदेशक बनाया गया और इन्हीं 3 कंपनियों को, इन्हीं 3 निदेशकों की 12 कंपनियों को इस राज्य के 33 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स आवंटित कर दिए गए 56 में से। 2010 में जब मैं पत्रकारिता करता था तो मैंने यहां से लेकर चंडीगढ़ तक, और ये कौन लोग थे? ये लोग थे चंडीगढ़ डिस्टिलरी के मालिक, पंजाब डिस्टिलरी के मालिक और हरियाणा डिस्टिलरी के मालिक। मैं ये बताना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य ये बताने का है, आज इस बात पर मैं जो चर्चा करने के लिए मैंने ये विषय उठाया है कि आखिर इस राज्य में बाहर के माफियाओं, शराब माफियाओं और अन्य माफियाओं की दखल अंदाजी क्यों है? आखिर इस राज्य के राजनेता बाहर के माफियाओं के कब्जे में क्यों हैं? तो माननीय अध्यक्ष जी, चंडीगढ़ जब मैं पहुंचा तो एक कंपनी का कार्यालय मौके पर ही नहीं था, वहां पर सिर्फ प्लॉट मात्र था। हमने संघर्ष किया, स्टोरी चली, वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन चला और अंत में वो 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स निरस्त करने पड़े सरकार को। उसके बाद 2010 में ही, माननीय अध्यक्ष जी, गौर से सुनने वाली बात है, ऋषिकेश में सिटुर्जिया बायोकेमिकल्स की 2000 करोड़ की लैंड इस राज्य के तत्कालीन प्रभारी की पत्नी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस कंपनी में निदेशक थी, उस कंपनी को रातों रात आवंटित कर दी गई। बहुत सारे सदस्य यहां बैठे हैं, इन्हें भी पता होगा, इन्हें भी, कि एक ही दिन में 26 हस्ताक्षर उस पत्रावली पर हुए। अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री के भी हस्ताक्षर उस पत्रावली पर एक ही दिन में हुए और उस पत्रावली पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर फाइल दिल्ली भेजकर हुए, क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद थे। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, ये क्रम यहीं बंद नहीं हुआ। यहां 2016 में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, एनएच घोटाला हुआ। 2020-21-22 में यूके SSSC का स्कैम हुआ। इस राज्य के बेरोजगारों के साथ सबसे बड़ा धोखा, उनके साथ छल किया गया। नियुक्ति घोटाला हुआ विधानसभा के अंदर नियुक्तियों का, उसकी आंच से आप भी नहीं बच पाई। आप पर भी लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाने के प्रयास किए, लेकिन आप अड़िग रही और आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा।